अब अयोध्या से एक बड़ी खबर दे दें कि रामनगरी अयोध्या में साकेत भवन मंदिर पर कब्जे का प्रयास किया गया। लॉकडाउन के दौरान मंदिर पर कब्जे का प्रयास किया गया। असलों से लैस कई लोगों ने मंदिर में घुसकर की तोड़फोड़, जलाए कागजात। पुलिस ने फरियादी महंत सीताराम दास को घटना के समय कोतवाली में बिठाए रखा। नकदी और कागजात रखे लोहे के बॉक्स समेत काफी सामानों को उठाकर ले जाने का आरोप है। एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मंदिर में पुलिस ने पहुंचकर बदमाशों को खदेड़ा। फिलहाल राम मंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद मंदिरों पर महंतों की नजर बढ़ गई है और मंदिर के नाम है करोड़ों की भूमि। तो मंदिर पर कब्जे के प्रयास में दो महंत आमने सामने आ गए हैं। कोतवाली अयोध्या की पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। पिछले दिनों मंदिर के महंत ने विपक्षी महंत रामदास के साथ मंदिर के आसपास संदिग्धों को घूमते देखा था। कब्जा करने और जान से खतरे की साजिश को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया था। और दूसरों के माध्यम से जान से मारने की धमकी भी दे रहा है बार बार। 5 बजे जो है 60-70 लोग जो है 30-35 बाइक से जो आए और छत से जो है कूदते हुए अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए और मंदिर में जितने भी कमरे थे सबका ताला तोड़ दिए और उसके बाद सारा सामान, कागजात, पैसे, बैंक अकाउंट वगैरह और हमारे गुरु भाई थे उनके 200 ग्राम सोना था। जो है हम खड़े थे गेट पे तो चौकी इंचार्ज साहब जा रहे थे। मैंने उनको हाथ दिया। हमने कहा कि 40-50 लोग अंदर मंदिर में जो है छत से कूद गए हैं और सारा सामान जो है लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं घबराई नहीं, फोर्स को फ़ोन करता हूँ। चीता को फ़ोन किए और ऊपर से मुझे चौकी भेज दिए और यहाँ के सारे सामान लोग लूट के चले गए। 5 बजे राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, हमने महंत सीताराम की ये बात को पूरा सुना। काफी गंभीर आरोप ना सिर्फ उस विपक्षी महंत पर लगे हैं बल्कि कोतवाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बिल्कुल तुषार, मैं आपको बता दूं कि जब से राम मंदिर को लेकर के भव्य राम मंदिर को लेकर के अयोध्या का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, तब से तमाम सारे जो भूमाफिया हैं या जो आपराधिक तत्व लोग हैं वह जरूर यहाँ के तमाम सारे मठ मंदिरों पर और उनकी जो सैकड़ों बीघा जमीन है उसके ऊपर बाकायदा निगाह जमाए हुए हैं। क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है, अगर कोई कब्जा होता है या बैनामा होता है तो उससे लाखों करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो ऐसे में जिस तरीके से ये कल शाम की घटना है उसमें बाकायदा एक महंत के मंदिर में जो है 70-80 की तादाद में जो आरोप लगा हुआ है कि गुंडे पहुंचे और उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की, कागजात लेकर के चले गए। और जब पुलिस को सूचना महंत सीताराम दास द्वारा दी गई तो उन्हें खुद उल्टा कोतवाली में बैठा दिया गया। और यह कहीं ना कहीं से बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब जो पुलिस रक्षक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, मैं राघवेंद्र आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ खुद महंत सीताराम दास जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीताराम दास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद सीताराम। महंत जी, किस तरीके से पहले, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ ये हम तक जानकारी पहुंची है, लेकिन इससे पहले भी आपके जिस तरीके से हमें जानकारी मिली, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही, चाहे वो धमकाने के मामले रहे हो या फिर कब्जा करने के मामले रहे हो। जरा उस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी, ये बहुत दिनों से ये प्रयासरत थे, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगा कि 19 फरवरी को 7-8 लोगों के साथ रामदास जी को मैंने देखा था मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए। इन्होंने मुझे फोन पे संपर्क करके भी कहा कि मंदिर में सुलह समझौता कर लो, मुझे घुसने दो। तो मैंने कहा आपका कुछ है नहीं, क्योंकि आपने फ्रॉड किया हुआ है, इस मंदिर में आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझसे बात मत करिए। तो लेकिन मैं डर गया था। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम नहीं मानोगे तो तुमको तुम्हारा टेटुआ दबा के हम फेंक देंगे। उस दिन मैंने फिर एप्लीकेशन देके 20 तारीख को व्हाट्सएप पे डीएम साहब को, कप्तान साहब को, सीओ साहब को, अयोध्या कोतवाली को मैंने एप्लीकेशन दिया था कि 7-8 संदिग्ध व्यक्तियों के साथ ये घूमते हुए पाए गए हैं, मेरे और मेरे मंदिर की सुरक्षा की जाए। इसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया फिर 1 महीने बाद, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। इधर फिर इन्होंने कल करीब शाम 5 बजे मैं सरयू स्नान करने और संध्या बंधन करने गया था, तो ये बाहर मंदिर तो ताला बंद रखता इसी डर से, लेकिन गेट पे ये सीढ़ी लगा के बाहर से छत की है, अंदर 50-60 लोगों के साथ, उसमें तमाम असलहे इन लोगों के पास थे, वैध अवैध मुझे नहीं जानकारी है। ये लोग चढ़ गए अंदर और ये लूटपाट करने लगे, कब्जे का प्रयास करने लगे। मैं 5:30 बजे लौट के आया तो नया घाट चौकी इंचार्ज वही बाहर घूम रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर यहाँ कब्जे का प्रयास हो रहा है, आप बचाइए। उनसे निवेदन किया तो उन्होंने एक पुलिसकर्मी के साथ मुझे कोतवाली भेज दिया। मैं कोतवाली पहुंचा तो वहाँ उल्टा मुझे ही लॉकअप में बंद कर दिया गया कि आप पेपर दिखाइए ये वो। और इस दौरान इन लोगों ने सारा पेपर जला दिया मंदिर में अंदर, सब कुछ सारा, कई बक्से उठा ले गए, मोटरसाइकिल उठा ले गए, 50,000 नकदी, मंदिर के भगवान के जो आभूषण थे ये सब उठा ले गए।
हम वहाँ 1-1.5 घंटे बंद रहे, तब सीओ साहब आए। सीओ साहब से मैंने निवेदन किया, अगर सीओ साहब और कप्तान साहब ना होते तो फिर अयोध्या कोतवाली घाट चौकी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सीओ साहब ने फिर मामले को संज्ञान में लेकर तत्परता से कार्रवाई की, तो फिर मुझे छोड़ा गया। फिर मैं यहाँ आया तो पुजारी जी को ये लोग बांधे हुए थे। पुजारी जी ने फिर सारी बात बताई, जले हुए सारे टुकड़े, सारे मंदिर के जो कागज थे सब जलाए गए थे, वो सब दिखे, सामान सब गायब था, ये लोग भाग गए थे। बाद में इनका अभी तक मुकदमा इनके ठीक। सीताराम दास जी, क्या अभी तक जिनके ऊपर आरोप लगाए या जिन लोगों ने मंदिर में घुसकर लूटपाट की, ये पूरी घटना को अंजाम दिया, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है क्या? सही जगह आ रही है, ज्यादा उड़ो नहीं तो फिर तो खत्म कर दे जाओगे। ठीक है, एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि ये जो आरोप सीताराम दास जी की तरफ से लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि इस पर पुलिस प्रशासन आकर जवाब दे, क्योंकि बहुत ही गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर, कोतवाली के ऊपर, संबंधित कोतवाली के ऊपर खास तौर से बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई जवाब देने आएगा, क्योंकि लगातार जब से हम इस खबर को हमने आपको बताना शुरू किया, तब से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा, कोई भी अधिकारी इस खबर पर बोलने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इस गलती पर अधिकारी भी चुप हैं। यह एक सबसे गंभीर चीज है। सीताराम दास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो महन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? महंत जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं क्या? लगता है महंत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारी तक बोलने को तैयार नहीं। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी राघवेंद्र, सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से हम अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। सीताराम दास जी की तरफ से कहा गया कि वो लगातार, अगर अधिकारी वहां पर सीओ साहब और कप्तान साहब ना पहुंचे होते तो फिर अभी वो जेल में होते और जो अपराधी होता वो कब्जा कर चुका होता। क्या यही हकीकत है? बिल्कुल तुषार, देखिए जिस तरीके से स्थित अयोध्या की आज बयां हो रही है, वो कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था पर जो है तमाम सारे सवाल उठते चले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर यहाँ का प्रशासन फोन नहीं उठा रहा है और कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उनके बजाय अगर फरियादी को ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनके मंदिर भवन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल हैं और उन सवालों का जवाब आखिर अयोध्या के पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर देना ही चाहिए। तुषार, लेकिन सीधे तौर पर देखें, क्या अधिकारी इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पुलिस प्रशासन की गलती है? यही वजह है कि बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, सीओ अमर सिंह जिस समय अयोध्या कोतवाली में पहुंचे थे, जो महंत हैं, फरियादी हैं, और उन्होंने बाकायदा आरोप पुलिस पर गंभीर तरीके से लगाए हुए हैं। शिकायती पत्र में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि अगर सीओ अयोध्या अमर सिंह न पहुंचे होते और मेरी चीख पुकार के बाद जो है वह मुझे न निकाले होते तो कहीं ना कहीं से बड़ी घटना हो सकती थी। तो निश्चित तौर पर है कि भले ही यहाँ के पुलिस कप्तान आशीष तिवारी बहुत ही एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हो, लेकिन जो उनके मातहत हैं, चाहे वो अयोध्या कोतवाल की बात की जाए, चाहे यहाँ के स्थानीय चौकी इंचार्ज की बात की जाए या अन्य तमाम सारा पुलिस तबका है, वह कहीं ना कहीं से लापरवाही जरूर दिखा रहा है। और एक बड़ी साठगांठ के थ्रू जो है एक बड़े मंदिर पर कब्जा करने का एक बड़ा प्रयास था, भले ही वह विफल हो गया, लेकिन सवाल अपने आप में जरूर बना हुआ है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अयोध्या से बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, जहां एक मंदिर पर कब्जा करने के लिए दो महंत आमने सामने हैं, लेकिन गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन पर उठा कि पुलिस प्रशासन एक पक्ष को समर्थन देता नजर आया और दूसरे पक्ष को जेल में डाल दिया जब उस मंदिर में लूटपाट हो रही थी।